हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आज मैं बात करूंगा कुछ बजट के बारे में। बजट ये फाइनेंशियल ईयर है। इवन ये 2024 में नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका बजट है। अब न्यू बजट है। हर साल आता है बजट, बट इस साल इस बजट में कुछ चेंजेस किया जाता है। आफ्टर 5 ईयर कुछ कुछ चेंजेस किया जाता है। जिस तरह से मैं हम लोगों ने देखा था, कैपिटल गेन टैक्स जो था 2020 को अनाउंस किया गया था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नया आया था। उसी तरह इस बार भी मार्केट में कुछ नया आएगा, आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इस बार कुछ नया आ सकता है। उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए हमेशा। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ना आपके लाइफ में, ना आपके फैमिली पे कोई भी प्रेशर नहीं आ सकता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो। फर्स्ट टॉपिक है वो एसटीटी। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख के बताता हूँ। एसटीटी में कुछ चेंजेस अगर आया, ठीक है, तो हम लोगों में क्या होगा, वो ब्रोकर में प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रोकर में इशू हो सकता है अगर एसटीटी का कुछ ट्रांजैक्शन बढ़ाया जाए। मार्केट इस बजट पे अगर एसटीटी कुछ बढ़ता है तो उसमें ब्रोकर में ज़्यादा प्रेशर मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट है वो है जो एफआईआई का, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन में टैक्सेस लगता था 22 to 25%, वो कुछ इंक्रीज हो सकता है। अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग ये मानेंगे एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए अब वो अच्छा है। एफएनओ में 30% टैक्स बढ़ने वाला है। ये हम लोग रूमर्स कुछ है यहाँ पे। अगर 30% टैक्स बढ़ता है, जैसे कि नॉर्मल जो ट्रेडर है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको 10 लाख के ऊपर अगर आपका टैक्स बढ़ता है तो उनको देना ही पड़ता है। 30% टैक्स उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, अगर फ्लैट में वो टैक्सेशन 30% रहे। जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि फ्लैट में 30% मतलब, अगर आप इक्विटी में भी शॉर्ट टर्म में कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसमें आपको अगर 30% लगता है तो एज ए बिजनेस अगर आपको ये माना जाता है, तो 30% अगर रहा तो ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकता है एज ए बिजनेस। और जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो नंबर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 3 to 4 ईयर ये मैक्सिमम लगता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन आजकल जो भी आता है यहाँ पे पढ़ के ही आता होगा, ठीक है। और जो पढ़ के नहीं आता वो लॉस खाता है, सिंपल। उसको लगता है ये गैम्बलिंग है। जो पढ़ के आता है उनका क्या होगा, उनके बारे में भी तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा, राइट। तो ये है मेरा फोर्थ पॉइंट कि उनके बाद ट्रेडर के बारे में भी कुछ सोचा जाए। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये बिजनेस है। सिंपल बात है, ये बिजनेस है। इसे बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जो कैपिटल गेन है उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन जैसे अभी 10% है, लॉन्ग टर्म में जैसे 10% है, उसको अगर इंक्रीज कर दिया गया लाइक 10 to 15 और 15 to 20 समथिंग, तब क्या होगा, मार्केट में गिरावट होगा, मार्केट विल फॉल। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना बात है कि अगर मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स अगर बढ़ा तो मार्केट फॉल होना 100% है। सिक्स पॉइंट क्या है, स्मॉल टर्म गेन। अगर इस स्मॉल टर्म गेन में अगर ये बिजनेस की तरह माना गया तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर इसे आप बिजनेस समझने लगते हो, अगर इसे बिजनेस में आप डाल देते हो, जैसे कोई भी की इक्विटी खरीदा 10 रुपये में, 15 रुपये में बेच दिया, अगर बिजनेस में मान दे रहे हो, उसमें अगर आपका 30% टैक्स लगता है तो इशू है, ठीक है। मार्केट के लिए ये बैड न्यूज होगा। सेवन पॉइंट क्या है, 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन होता है हर महीने। तो ऐसे तो खून चूस ही रहा है, राइट। इंडियन मार्केट, जो हमारे मार्केट है, ठीक है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या मतलब है स्टॉक मार्केट में खून चूसना, राइट। अगर ये खून चूसता है तो इससे ट्रेडर बहुत भारी, मतलब इसमें ट्रेडर बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे यहाँ से। और स्टॉक मार्केट में जो लिक्विडिटी आया है वो हाफ से भी हाफ हो जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडर है उनका क्या होगा, जिसने सपना देखा है बहुत बड़ा
कि लाइफ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग भी मिडिल क्लास है, उनको उनको कुछ प्रायोरिटी देना चाहिए, राइट? ये छोटी मोटी चीज करके उनको क्या होगा? उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन जो लॉस ऑलरेडी हम लोग ले रहे हैं उनका क्या होगा? उनका कुछ मतलब गवर्नमेंट तो ले ही रही है, एसटीटी ले रही है, ब्रोकरेज ले रही है, ले रही वो ले रही है, लेकिन उनका क्या होगा? जो नॉर्मल ट्रेडर लॉस करके बैठे हैं और वो अभी 2-4 साल अभी तक हुआ नहीं है, उनका क्या होगा? इतने साल उन्होंने लॉस दिया है, अब क्या होगा? वो जो रिकवरी करना, जो एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अब देखिए, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% है, लेकिन प्याज आलू का दाम तो डबल हो रहा है। आप ही देख पा रहे हो, 40 रुपये प्याज है समथिंग। तो धीरे धीरे तो ये डबल हो रहा है, राइट? तो इन्फ्लेशन कैसे 5% है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है मार्केट पे, ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, क्या चल रहा है? टैक्सेशन नहीं इंक्रीज करना चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है, वो तो ऑलरेडी ले ही रहा है। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत कोई यहाँ से दूर जा रहे हैं, मतलब इंडिया छोड़ के बहुत एनआरआई है हमारे इंडिया में रहने वाले, वो लोग इंडिया ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हैं टैक्स की वजह से। अब और कितना, 12 PM से लेके 12:15 से लेके 1 PM तक एक ब्लूप्रिंट आ जाता है इस बजट का। तब तक के लिए मार्केट में थोड़ा वेट कीजिएगा पेशेंस से, या तो थोड़ा मोड़ा स्कैल्पिंग कीजिएगा, बस इतना ही, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लॉस होना इसमें पॉसिबल है, ठीक है? इस मार्केट में अगर मतलब फ्लक्चुएशन करता है तो आपका लॉस ऑलरेडी होगा, तो उससे बच के रहिए, बेटर है। उससे दूर रहिए तो ज़्यादा बेटर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मार्केट आप समझते हो या दूर रहते हो, ठीक है, बट बजट को आप देखना सीखिए थोड़ा सा। अगर आप बजट को देखते हो तो कुछ सीखोगे वहाँ से, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नोटेड आएंगे, बहुत कुछ जानोगे वहाँ से। इवन मैं भी फुल नहीं जानता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ समझने के लिए। तो ट्राई कीजिएगा बजट को ठीक से देखने के लिए, तब नेक्स्ट बजट के लिए जो होगा, अगर आप ट्रेडर हो व कुछ भी हो, तो एटलीस्ट नेक्स्ट बजट के लिए आपको ये समझ में आ जाएगी आपको करना क्या है और क्या क्या बातें समझना है, जो मार्केट को अच्छा लगे और क्या मार्केट को बुरा लगे। अब आते हैं हम लोग सेक्टर पे। सेक्टर 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 जब भी बात आता है तब अदानी अंबानी, ठीक है, इनका अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ इशू हुआ, मतलब कुछ इंक्रीज करने का या कुछ न्यू प्लांटेशन का, तब इन दोनों को तो प्रॉफिट होगा, अदानी एंड अंबानी। सिगरेट, आईटीसी, अगर आप आईटीसी देखते हो, अगर सिगरेट में टैक्सेशन नहीं लगता है तो आईटीसी भागेगा। अगर रिलायंस, अगर कुछ अच्छा कुछ न्यूज़ आ गया रिलायंस में, जैसे आज 3% समथिंग गिरा है, तो कल मार्केट फिर ऊपर उठ जाएगा। रिलायंस आज गिरा है, जस्ट उनका रिजल्ट खराब था, लेकिन अगर कोई भी सेक्टर उसे बैकअप करके मार्केट उठा देगा। मार्केट अगर अच्छा रहा तो, कुछ अच्छा न्यूज़ रहा तो। अच्छा, अभी बात करते हैं रेलवे पीएसयू के बारे में। अगर 1,65,000 करोड़ का कुछ अनाउंस कर सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ट्रेन पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ध्यान करे, ठीक है, कुछ रेगुलेशन पे रखे। 65,000 करोड़ पे हम लोग यहाँ पे कुछ खर्चा करें, बुलेट ट्रेन से तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। जो ये मेरा कुछ व्यू है। अच्छा, बैंकिंग डिपॉजिट में, ठीक है, बैंकिंग डिपॉजिट में याद रखिएगा, बैंकिंग डिपॉजिट में धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको इंक्रीज करना चाहता है गवर्नमेंट, तो उन पे कुछ टैक्सेशन का रिलीफ देना होगा, उसके बाद ही मार्केट बैंकिंग में रिलीफ होगा और डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये अगर आता है तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है। कल हम लोग ट्रेड कैसे करें? ट्रेड हम लोग करेंगे कल। देखते हैं, ये यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ कंसोलिडेशन फेस किया है। मार्केट हो सकता है डाउन ट्रेंड में जाए, अगर अच्छा बैड न्यूज़ रहा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, अगर अच्छा न्यूज़ रहा तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। ये बहुत सिंपल बात है। ये आपको जस्ट एक रेजिस्टेंस, आपको ये रेजिस्टेंस थोड़ा मार्क कर लेना है, बस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट थोड़ा मार्क कर लेना है और कुछ रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो चलिए 15 मिनट का कैंडल में देखते हैं। देखिए, सिंपल सा कल कैलकुलेशन रखेंगे, सिंपल सा प्लान रखेंगे। कल क्या रखेंगे? कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और आपको पता है कि ये जो 9:15 से लेके
कल एटलीस्ट 12-15 तक मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है या वॉलेटिलिटी हो सकता है यहाँ पे अगर मार्केट इस 400 को ब्रेक करता है, इस 400 को ब्रेक करता है तो हम लोग एक बार कॉल के लिए जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अगर ये 900 को ब्रेक करता है तो हम लोग एक पुट के लिए जाएंगे। ये सिंपल सा कैलकुलेशन रखेंगे हम लोग, सिंपल सा ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन लेकिन याद रखिएगा हेजिंग करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर हेज नहीं करते हो मार्केट वॉलेटिली ऐसे से जाएगी, तो जिसके कारण आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और याद रखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे रिस्क को मैनेज करना। अगर आप रिस्क को मैनेज किए, ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया कि आज मैंने 5000 कमाया है, कल मैं 2000 या 2500 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, ये आप ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लीजिए। अगर आप इतना तैयार नहीं होंगे ना तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कल बड़ा पैसा कमाने का पॉसिबल है, मार्केट पॉसिबल दे सकता है क्योंकि बजट में बड़ा बड़ा रैली होता है। देखिए मार्केट ऑलरेडी देख चुका है ये 2000-3000% का गिरना, पॉइंट गिरना, फिर मार्केट रिवर्स करके मार्केट ऊपर उठना, ये ऑलरेडी मार्केट देख चुका है। अगर ये इम्पॉसिबल बोल के कुछ नहीं है कि मार्केट कुछ नहीं कर सकता है, बट ये जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे बहुत बहुत किसी ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करके रखा। हो सकता है कि मार्केट कल साइडवेज चले जाए या मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड होकर इसके बाद फिर रिवर्स कर जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट सब सोच रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ पैसा लगाते तो कितना पैसा होता, तो कल मार्केट बहुत ट्राई करेगा। मार्केट में बहुत रिटेलर है, ट्राई करेगा कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है। एंड कैलकुलेशन आपको पता ही है 1-2 थाउजेंड रुपीज़ चले गया एंड ऑल दैट, लॉट ऑफ कैलकुलेशन चलता है। बट ऐसा नहीं है मार्केट। आपको हमेशा सोचना है कि आपका रिस्क आज कितना लेना है। अगर आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो तो आज ले सकते हो, कल मतलब रिस्क रिवॉर्ड का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो कल, बट याद रखिएगा आप माइंड मेकअप करके रखिए कल आपका पैसा डूबने वाला है, तब आप मार्केट में प्रॉफिट करोगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल यहाँ पे सस्टेन करना। ये सिंपल सा फंडा है कल। ठीक है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में है ना, यहाँ पे ना कोई बड़ा पोजीशन अभी तक मार्केट में बना नहीं है। अगर बड़ा पोजीशन बनता तो यहाँ पे एक अच्छा डायरेक्शन मिलता हम लोगों को, राइट। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो ऑपरेटर है उनको कॉन्फिडेंट नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। कोई भी टाइम पे अगर कल मार्केट ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है तब यहाँ पे बड़े ऑपरेटर आएंगे और यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट मूव दे सकता है कल। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन को कम कीजिएगा और माइंड मेकअप ज़्यादा कीजिएगा। यही है साइकोलॉजी, यही है मूल मंत्र। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।